बांग्लादेश ने भारत के बढ़ते सैन्य प्रभाव का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान से अब्दाली सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने में रुचि व्यक्त की है। ये कदम दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और शक्ति संतुलन के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है। बेंगलुरु में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की 130 केएन ट्विन इंजन टेस्ट बेड फैसिलिटी का निर्माण पूरा होने वाला है। ये सुविधा स्वदेशी एरो इंजन विकास को बढ़ावा देगी और कावेरी इंजन जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रक्षा अधिकरण ने घोषणा की है कि 2025 में रक्षा अधिकरण प्रक्रिया 2020 में पूर्ण बदलाव किया जाएगा। इसका उद्देश्य इसे सेवा आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना है और सशस्त्र बलों के लिए सैन्य उपकरणों की समय पर खरीद सुनिश्चित करना है। सीमा सुरक्षा बल ने भारत की सीमाओं पर बढ़ती घुसपैठ और तस्करी से खतरों के बीच निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मध्यम ऊंचाई वाले लंबे समय तक चलने वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल की खरीद के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी मांगी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने लंबी दूरी की एंटीशिप मिसाइल में एक स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है। ECIL द्वारा विकसित ये सीकर उन्नत मिसाइल प्रणालियों में भारत के बढ़ती तकनीकी कौशल को प्रदर्शित करता है। भारतीय वायु सेना चुपके खतरों का मुकाबला करने के लिए अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि VHF बेड रडार के विकास को तेज कर रही है। ये रडार कम आवृत्तियों पर काम करते हैं, जिससे वो पारंपरिक रडार से बचने के लिए डिजाइन किए गए स्टेल्थ विमान का पता लगाने में अधिक प्रभावी होते हैं। भारतीय वायुसेना अपनी रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इजराइल द्वारा विकसित क्रिस्टल मेज 2 जैसे रॉक्स के रूप में भी जाना जाता है, एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के स्थानीय उत्पादन के लिए तैयार है। छठी पीढ़ी के खतरों के बीच विशेषज्ञ MRFA यानी कि मल्टी रोल फाइटिंग एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के अधिग्रहण की वकालत कर रहे हैं। ये तर्ज देते हुए 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान भविष्य के युद्ध क्षेत्र में अपर्याप्त होंगे। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट तेजस Mk-1A लड़ाकू विमानों पर F404 को बदलने के लिए उन्नत कावेरी इंजन कावेरी 2 के विकास पर नजर गड़ाए हुए है। ये इंजन अधिक थ्रस्ट देगा और भारत को लड़ाकू जेट इंजन प्रोजेक्ट में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। BML ने अपने डेट्रेन 1500 HP इंजन के विकास में प्रगति की है। अंशांकन और परीक्षण के लिए तीसरे प्रोटोटाइप को UK भेजने की योजना बनाई है। ये इंजन टैंकों और लड़ाकू वाहनों के लिए महत्वपूर्ण है।